चलिए एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 से 14 दिया, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए बाय, ये एक डेफिनेशन भी देकर रखा है आपको, ठीक है, एक्स वाई शुड बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, जैसे हमने अभी सॉल्व किया था बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आपको अगर एकदम से नहीं समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, सेम हमारा क्या करना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेना चाहिए, सही है। 1 2 3 4 5 से लेकर 14 तक मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जिसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको एक दूसरा मिल जाएगा ना, क्योंकि सेम है ना वो, सही है। बस अब ये सेट ए से सेट ए तक बोला गया है आपको। चलिए फिर रिलेशन देखो साइड में लिख लेना चाहिए, क्या दिया आपको, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स पहला एलिमेंट है, वाई दूसरा एलिमेंट है, तो मैं इसको y को उधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी है 3x। अब x एक एक रखते जाओ सेट ए से, उसको थ्राइस करते जाओ, जो जो नंबर बनने वाला है वो y रहेगा, वो चेक करना है, सेट ए में ही है, तो 1 रखो तो इसका थ्राइस कितना हो जाएगा, थ्राइस, तो 1,3 रिलेटेड रहेगा, फिर 2 रख दो तो इसका थ्राइस हो जाएगा 2 3 जा 9, यहाँ मैं ऐसा 9 लिख देता हूँ, 2 और 9 भी रिलेटेड हो जाएंगे, है ना। फिर अगर मैं 3 रखूँ, सॉरी 2 3 जा 6 आएगा ना, क्या लिखती हूँ मैं, तो 2 रिलेटेड रहेगा आपके 6 से, 3 रिलेटेड रहेगा 9 से, 4 रिलेटेड रहेगा 12 से, उसके बाद 5 का 3 जा 15 है क्या इसमें, तो 5 तो रिलेटेड ही नहीं रहेगा ना, और 5 के बाद वाले रिलेटेड ही नहीं रहेंगे, हाँ कि ना। तो जो रिलेशन होगा ये ग्राफिकली मैंने रिलेट करके दिखा दिया, ये आप नहीं लिखोगे, ऐसा ग्राफिकली नहीं कर सकते हो, लिखो फिर क्या लिखोगे, 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12, ये हो गया रिलेशन आपका, ये ग्राफिकली शो कर दिया, ये आपने लिस्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर आप हमेशा कॉमा भी देते हो बीच में सेपरेट करने के लिए। अब बोला है कि डोमेन लिखो, बताओ डोमेन क्या आएगा, डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका सेट 1 2 3 एंड 4, ये डोमेन आ गया। रेंज बताओ क्या आएगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इमेजेस, तो 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12, है ना। और जो सेकंड सेट होता है उसको डायरेक्टली आप कोडोमेन बोलते हो, तो कोडोमेन क्या आएगा इसमें, कोडोमेन पूरा लिखो 1 2 3 से लेकर 14 तक, सही है, वही सेट है इन शॉर्ट, हो गया, लिख दिया, डोमेन कोडोमेन रेंज लिख दिया, सिंपल है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर। देखो अब यहाँ पर जो हम सेट बनाने वाले हैं वो किस पे बना हुआ है, नेचुरल नंबर्स पे बना हुआ है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, 1 2 3 से अप टू सो ऑन, क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होगा, सही है ना। तो यहाँ समझने की बात है, यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ मैं सेम। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेशन दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 5, y पहले से y इक्वल टू दिया है, जैसे प्रीवियस स्लाइड मैंने बताया था आपको, जो भी रिलेशन हो उसमें y इक्वल टू निकाल लो, तो x रखते जाओ, y चेक करते जाओ सेकंड सेट में है क्या, और रिलेट करते जाओ, सही है। अब यहाँ बोला x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन बोला है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म तो कर ही लोगे, हम ग्राफिकली देख ले, चलो अगर 1 रखो तो एक्स का 1 रखो तो क्या आएगा, पहले 6 आएगा, तो 1,6 रिलेटेड रहेगा, फिर 2,7 रिलेटेड रहेगा, फिर 3,8 रिलेटेड रहेगा, और लेस देन 4 बोला है तो ये आगे 4 5 6 एंड सो ऑन, ये तो कनेक्टेड रहेगा ही नहीं ना, समझ में आ रहा है, ये कनेक्शन मैंने दिखा दिया आपको, आप चाहो तो एरो ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ ना दिखाना हो तो, ये हमने ग्राफिकली जो सिंपल हो जाता है।
रिलेशन आर कैसे रहेगा बताओ फिर, 1 कॉमा कितना 6, 2 कॉमा 7, 3 कॉमा 8, ये रोस्टर फॉर्म से बता दिया आपने। हमेशा ब्रैक ये कॉमा करना भूलना नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट्स है सेट्स के, रोस्टर फॉर्म में आपको कॉमा करके लिखना पड़ता है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, बताओ डोमेन क्या है? डोमेन इट इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, तो 1 2 3, 1 2 एंड 3, ये डोमेन आ गया। बताओ रेंज क्या आएगा? सिंपल है, इमेजेस का 6 7 एंड 8, इट इज सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ये मिल गया रेंज। अगर कोड डोमेन पूछा जाता तो पूरा नेचुरल नंबर सेट लिखते ना आप, अगर पूछा जाता तो मैं लिख देता हूँ कोड डोमेन कितना था n, सिंपल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ए दिया है 1 2 3 5 एंड बी दिया है 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बाय आर का डेफिनेशन दिया है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल x, y such that the difference between x and y is odd where x belongs to set A, y belongs to set B, write R in roster form। चलो फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो पहले मैं हमेशा आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, समझने के लिए हम तो बना रहे हैं, वैसे आप ना बनाना चाहो तो मत बनाओ, है ना। ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है, 1 2 3 5, ये आएगा 4 6 9, ठीक है। आपने रिलेशन यहाँ से आर डिफाइन किया है, ओके। और रिलेशन क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, मतलब पहले x माइनस वाई करो तो ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। करो 1 और 3 में ऑड रहेगा क्या, रहेगा। 1 और 6 में ऑड डिफरेंस है क्या, है, तो ये भी रहेगा। 1 और 9 में डिफरेंस कितने का आता है, 8 का आता है, तो वो नहीं रहेगा। फिर 2,4 में नहीं, 2,6 नहीं, 4 आएगा डिफरेंस, 2,9 हाँ आ जाएगा, ये रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस 7 का ऑड आ रहा है ना। फिर 3 से चेक करो, 3 इनपुट दे रहा है, फिर 3 और 4 में है, बना लो 3 एंड 4। इसके बाद 3 एंड 6 आएगा क्या, आएगा। 3 और 9 आएगा। फिर 5 और 4 आएगा क्या, आएगा। उसने ऑड का ये थोड़ी बोला है प्लस माइनस होना चाहिए, डिफरेंस बोला है ना। फिर 5,6 भी आएगा, फिर 5,9 नहीं आएगा क्योंकि 4 होता है, सही है। ये तो ग्राफिकली बता दिया आपने। हम चाहते तो अलग अलग कलर से करते, पर अब इतना टाइम किसी के पास है, तो आर इक्वल टू क्या लिखोगे फिर आप, आर इक्वल टू क्या लिखोगे, बताओ फटाफट। 1,4 1,6, एक एक अगर करके लिख करते तभी चलता, तो आपको इजी लगता है ना। 1,6, उसके बाद में 1,9 नहीं आने वाला है, फिर 2,9 ही आएगा सिर्फ डायरेक्टली, क्योंकि 2 से देखो एक ही कनेक्टेड है। फिर 3 से 3,4 3,6 3,9 भी आ जाएगा, राइट, नीचे लिखते हैं। फिर 5,4 5,6 और 5,9 नहीं आएगा, 5,4 5,6, राइट, सिंपल है। और अब आपको क्या पूछा गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना तो लिख दिया। डोमेन कोडोमेन भी पूछा जाए तो फटाफट बताते आना चाहिए। डोमेन डोमेन बताओ फटाफट। पहले एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1, अब एक बार आया तो डबल थोड़ी लेंगे, तो 1 आ गया। फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, सारे कनेक्टेड है ना, ये तो दिख ही रहा है, सारे कनेक्टेड है, तो 1 3 5 आएगा ना। और वो लिस्ट फॉर्म में तो आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो मत लो, एक बार 3 ले लिया तो अगली बार नहीं लिया, 5 लिया तो अगली बार नहीं लिया, ऐसा। रेंज रेंज में भी सेम, एक बार लिया तो अगली बार नहीं लेना, तो 4 6 9 4 6 9 है ना, ये रेंज आ गया आपका, सिंपल। कोडोमेन बोला जाए तो कोडोमेन पूरा सेट क्या आएगा, बी सेट, वही लिख दो 4 6 9। तो इस केस में देखो डोमेन और रेंज इक्वल आ गया, कहीं इक्वल आएगा कहीं नहीं आएगा, वो तो डिपेंड करता है रिलेशन कैसा है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सॉरी यहाँ पे हमारा 3 और 9 नहीं आएगा ना, उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 और 9 वाला नहीं है, ये वाली जो लाइन थी हमारी ये नहीं आएगी, ठीक है, 3 और 9 नहीं आएगी, सिंपल है। बट फिर भी रेंज चेंज होगा क्या आपका, डोमेन रेंज चेंज होने वाला है क्या, 1 2 और 3 तो है, 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा गया आपसे, इन फिगर 2.4 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट ए एंड पी क्यू, ये रिलेशन दिया, ठीक है, दिया है 5 is related to 3, 6 is related to 4, 7 is related to 5, राइट दिस रिलेशन, आपको ये रिलेशन लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मतलब ये रूल फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, अंदाजा लगाना पड़ेगा क्या है, और रोस्टर फॉर्म व्हाट इज द डोमेन रेंज, तो सेकंड वाला सॉल्यूशन तो आप इजीली लिख सकते हो, क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वो तो सबसे सिंपल है, ऑर्डर लिख लो सिर्फ, ये है ना, ये तो सबसे ही सिंपल है, 7,5 कॉमा दे दिया, सही है, और डोमेन भी लिखना सिंपल है, डोमेन क्या जाएगा 5 6 7, फर्स्ट मतलब प्री इमेजेस का सेट, रेंज क्या आएगा आपका इमेजेस का सेट 3 4 और 5, ये तो क्लियर है, बट आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको, 2 से कम है, 2 से कम है, यहाँ पर भी 2 से कम, ये भी 2 से कम है, मतलब y is x minus 2, आखिर ना, तो लिख लो यहाँ पे R is a set of all ordered pair x comma y such that, फर्स्ट का आंसर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन such that y is equals to x minus 2 where x belongs to set P and y belongs to set Q, हो गया रोस्टर रूल फॉर्म आपका सेट बिल्डर फॉर्म, 2 का डिफरेंस था देखो, आ रहा है ना, 5 रखो तो आया ना 5 माइनस 2 3, 6 रखो x की जगह पर तो 6 माइनस 2 4 आया, 7 रखो तो 7 माइनस 2 5 आ गया, बस ये रिलेशन हमने लिख दी, सही रिलेशन मतलब बस वही सेम, दो जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो 2 एलिमेंट्स है, एक ऑर्डर पेयर में जो नंबर्स है या जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर उनमें रिलेशन होना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, लेट a is equals to दिया 1 2 3 4 6, लेट r be a relation defined on r, रिलेशन डिफाइंड ऑन r मतलब जो फर्स्ट सेट रहेगा वो भी आपका r रहेगा और जो सेकंड रहेगा वो भी आपका r रहेगा, ठीक है, देखो ऐसे समझो, डिफाइंड ऑन r बोल दिया किसी भी सेट के ऊपर, डिफाइंड ऑन a बोल दिया तो फर्स्ट एलिमेंट भी a सेकंड एलिमेंट भी a, इस पे आपने r डिफाइन किया, बस इसका मतलब ये है आपका 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है, क्या दिया डेफिनेशन, ए इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a comma b belongs to a, मतलब a और b दोनों सेट ए से आएंगे, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, b जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए एग्जैक्टली, तो बताओ कौन सा आएगा फिर रिलेशन आपका, 1 है क्या, 1 से डिविजिबल है, सही है, फिर 1 और किससे डिविजिबल है, नहीं 2 किससे डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल, 1 से भी है और 2 1 से भी है एंड 2 से भी है, तो साथ ही साथ हम लिखते भी जाते हैं, ठीक है, 1,1 आएगा, 2 1,2 और 2,2, सही है, इसके बाद देखो 3, बी शुड बी डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट, अब 3 पे देखूंगा मैं, देखो दोनों सेट सेम है इसलिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इधर की साइड से चल रहा हूँ, 3 किससे डिविजिबल है 1 से, तो आ गया, 3 और 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो मिल जाएगा आपको 1,3 एंड 3,3, फिर 4 किससे डिविजिबल है 1 से, 1 से डिविजिबल है, उसके बाद 2 से भी डिविजिबल है और खुद से तो है 4 से, सही है, तो 1,4 2,4 एंड 4,4, इसके बाद 6 किससे डिविजिबल है, फिर से 1 से डिविजिबल है 6, 2 से भी डिविजिबल है
3 से भी डिविजिबल है और 6 से तो खुद से है ही। ये एरोज है ना, ये एरोज ना बीच में नहीं देना चाहिए इस केस में, यहाँ मुंह पे सामने दे दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर लिखो फिर 1,6, 2,6, 3,6 एंड 6,6 मिल गया आपको रिलेशन। अब सबको कॉमा तो देना जरूरी है। ठीक, ये आपने लिख दिया इसको रोस्टर फॉर्म में। फाइंड डोमेन रेंज, डोमेन निकालो। डोमेन हम बार बार कह चुके हैं, जो एलिमेंट कनेक्टेड है बस वही। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, सारे कनेक्टेड दिख रहे तो लिख दो 1 2 3 4 6, है ना। रेंज बताओ, सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, तो 1 का है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, तो लिखो फिर से वही ना 1 2 3 4 6। तो इस केस में डोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ गए, कोडोमेन भी इक्वल आ गया, तीनों के तीनों इक्वल आ गए। सही है, चाहो तो लिख लो यहाँ कोडोमेन, वो भी आपका 1 2 3 4 5 ही होगा, सॉरी 6, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टली डिफाइन दिया है। देखो x प्लस वाई, x बिलोंग्स टू ये दिया है, तो फटाफट रिलेशन लिख लो। सॉल्यूशन, पहले तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। x अगर मैं 0 रखूँ तो ये सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, x प्लस 5, मतलब 5 आ जाएगा, 0 प्लस 5। फिर अगर 1 रखो तो 1 प्लस 5 6 आएगा, 2 रखो तो 2 प्लस 5 7। है क्या इसके अंदर, नहीं है ना। ये सेकंड भी किससे आना चाहिए, देखो। हाँ, अभी इस केस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली x बिलोंग्स टू दिया है, बस x रखते जाओ। ये सेकंड वाला एलिमेंट थोड़ी बोला है, वो तो x प्लस 5 है, ऐसे ही डायरेक्ट बोला है ना। तो डायरेक्टली 2 भी रखो तो कितना आएगा, 2 प्लस 5 7, 3 रखोगे तो 3 प्लस 5 8, डायरेक्टली रखोगे आप सारे, क्योंकि यहाँ सेकंड एलिमेंट के लिए कोई मेजर नहीं दिया कि वो कहीं से आने वाला है, ठीक है ना। सॉरी ये 9 आएगा, खत्म। 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 5,10 बन गए। बताओ डोमेन क्या आएगा इसमें, डोमेन तो ये सारे एलिमेंट से होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या होगा यहाँ पर, ये 5 सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सिंपल, क्लियर है। और इसमें कोड में आएगा नहीं, क्योंकि ये किसी दो सेट्स के ऊपर नहीं दिया है आपको, ऐसा नहीं दिखाया कोई दो सेट के ऊपर, सेट ए सेट बी, तो बी को आप कोडोमेन बोलते थे, यहाँ पे कोडोमेन नहीं आएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर x, x³ x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स पहले निकाल लो, x कौन सी वैल्यूज लेने वाला है पहले वो देख लो। x बिलोंग्स टू, प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1 नहीं होता है, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर, खत्म। 10 से छोटे प्राइम नंबर लिख लिए, ये लेने वाला है वो। तो r क्या बनेगा आपका, फिर फटाफट अगर 2 रख दो तो उसका क्यूब 8 आएगा, 3 रख दो तो उसका क्यूब 27 आएगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 7 का क्यूब कितना होगा 729, ये होगा ना, बस ये रहेगा। 7 का क्यूब 343, राइट, मिल गया रोस्टर फॉर्म। और क्या बोला था, राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, बस ये डोमेन पूछा जाता तो आप लिखते 2 3 5 7, अरेंज लिखते 8 27 125 और 343, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, लेट a इक्वल्स टू xyz, b इज 1,2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। फिर से n ऑफ a कितना आएगा 3, n ऑफ b कितना होगा 2, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b क्या रहेगा 2 का पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। ये याद कर लेना, जेई में भी काम में आएगा आपको, या कोई एमसीक्यूज में आए तो फटाफट आना चाहिए। बताओ क्या आएगा, 2 का पावर 3 इंटू 2 जो कि हुआ 6, 2 का पावर 6 कितना होता है 64, सिंपल। तो 64 रिलेशंस आप पॉसिबल है, आप डिफाइन कर सकते हो ए से लेकर बी तक। अगर मैं ऐसा लिखूं सेट ए और सेट बी,
और रिलेशन बनाना शुरू कर दो, मतलब सेट्स लिखना शुरू कर दो। x,1 भी एक रिलेशन बन जाएगा, x,2 एक रिलेशन बनता है, y,1 y,2 ये और दो रिलेशन बन गए, फिर z,1,2 और दो बन गए, फिर x,1 x,2 ये भी एक रिलेशन होगा, है ना, x,1 y,1 ये भी एक रिलेशन होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट r बी द रिलेशन ऑन z, z मतलब इंटीजर पे है, ठीक है, डिफाइंड बाय r इक्वल्स टू a, b है, a b आपका इंटीजर रहेगा, a माइनस बी इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अभी यहाँ पर ये बोला नहीं है आपको कि रोस्टर फॉर्म में निकालना है, क्यों नहीं निकालना है, देखो सीधी सीधी बात है, डिफरेंस भी क्या बोला, देखो ये एक इंटीजर है, उसके बाद आपको दूसरा सेट भी बोला इंटीजर, ये इंटीजर आपका देखो मैं 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन ऐसे लिख रहा हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन, सेम 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 सो ऑन। अब मैं 0 ले सकता हूँ, डिफरेंस इनका इंटीजर आएगा, 0,1 0,2 ये चलते जा रहे हैं नीचे, फिर 0,-1 0,-2 ये भी चलते जाएगा, और ऐसे 0 फर्स्ट वाला 0 की जगह -1 रखाओगे तब भी सबसे कनेक्ट होगा, -2 सबसे कनेक्ट होगा, -3 सबसे कनेक्ट होगा, निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने चालू करोगे आप तो 1, 0 1, 1 1, 2 सो ऑन, 1, -1 1, -2 एंड सो ऑन, ऐसे हर जगह वो चलते रहेगा, तो ये तो नॉट इनफाइनाइट सेट आने वाले ना, रिलेशन जो है वो इनफाइनाइट रिलेशन है, तो लिख थोड़ी सकते हो, इसलिए से आपको पूछा गया डोमेन और रेंज बताओ, तो इस केस में डोमेन क्या आएगा बताओ, डोमेन मतलब सीधा सीधा सारे कनेक्टेड रहने वाले ना, तो डोमेन में तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डोमेन में डायरेक्टली आप लिख दोगे जेड ही आपका डोमेन है आखिर ना, और रेंज में क्या लिखोगे, रेंज भी आपका सेम, यहाँ लिख देता हूँ रेंज इक्वल टू वो भी आपका जेड है, ठीक है, क्लियर हो गया, हमारे सेकेंड एक्सरसाइज खत्म, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वर्क हार्ड, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।